नाज़रीन, इस वक्त हमारे नुमाइंदा शबनम फैयाज फोन लाइन पर हैं। जी शबनम, अस्सलाम वालेकुम। जी शबनम, मैं जानना चाहूंगा कि आज ईद उल फितर के मौके पर जैसे कि मौसम की अगर हम बात करें और फिर साथ ही साथ मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ वहाँ से जो है खबरें हमको मिली हैं, और ईदगाहों में नमाज की बात, जामे मसाजिद में नमाज की बात, फिर श्रीनगर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर की नौवियत कुछ अलग। अगर हम मिंजुला तौर पर अगर देखें कश्मीर में नमाज की अदायगी के हवाले से, मौसम के हवाले से और सिक्योरिटी जो कुछ भी इंतजाम किए गए थे उस हवाले से, तो ओवरऑल आज का जो दिन था वो कैसे गुजरा शबनम? बिल्कुल, जिस तरह से आज ईद उल फितर माह मुबारक के मुतबरक आयाम जब मुकम्मल हुई, उसके बाद ईद उल फितर का जो आज का दिन, और खुशियों में सब लोग शामिल होना चाहते भी हैं, लेकिन सबसे अहम नजर अगर किसी चीज पे होती है वो नमाज ईद पे होती है। क्योंकि 2019 में जब आर्टिकल को तोड़ा गया, उस 2019 से उसके बाद 2020 में कोविड, लगातार 21 में, तो ये 2-3 साल ऐसे गुजरे हैं जम्मू कश्मीर, खासकर वादी कश्मीर में, जहां आम लोगों को बड़े इज्तिमात पाबंदी आयद थी। और चाहे ईदगाहों में नमाज ईद या जामिया मस्जिद श्रीनगर में लगभग कई महीनों मुकफ्फल होना हर बार हर साल, तो उसी के साथ जो सिलसिला दीगर इलाकों का था वो भी ऐसा ही था, जहां हालात बेहतर हुए थे, होने लगे थे, लेकिन कोविड की वजह से बड़े बड़े इज्तिमात पे पाबंदी थी। लेकिन इस बार जो यहाँ की यूटी इंतजामिया है, उन्होंने बिल्कुल इस तरह के इकदाम उठाए थे, इंतजाम भी किए थे। जो अवकाफ कमेटियां हैं मुकामी, उनको इसमें राब्ते में रखा था और उनसे जो मुशावरत करके ये चीजें बेहतर करने की कोशिश की गई। और यही वजह है कि आज चाहे जम्मू ईदगाह हो, चाहे वादी के मुख्तलिफ ईदगाह हो, वहां पे नमाज हुई, या बड़ी बड़ी जो मस्जिद है, मसाजिद है, वहां पे नमाज ईद हुई। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि श्रीनगर के जो सबसे तारीखी जामिया मस्जिद है, वहां पे ईद की नमाज अदा नहीं की गई, ईदगाह में नमाज ईद अदा नहीं की गई। तो ये वो कड़ी है, ये वो सिलसिला है जो अभी भी नहीं टूटा है, और शायद यहाँ पे अभी भी तहफुजात है यूटी इंतजामिया को, या अगर हम कश्मीर इंतजामिया की बात करें, जो डिविजनल इंतजामिया है, वहां तक अगर हम बात करें तो शायद अभी भी कुछ तहफुजात हैं, जिसकी वजह से इस तरह का माहौल अभी नहीं बना कि पूरे जम्मू कश्मीर में हर शख्स जहां भी चाहे नमाज अदा कर सके। और ये तहफुजात जब होते हैं तो बहुत सी चीजों का सोचना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि वाक़ात ऐसे गुजरे हैं कई बरसों से, जिसकी वजह से फूंक फूंक कर कदम इंतजामिया जो है यूटी की वो उठाना चाहती है। वो किसी भी तौर ये नहीं चाहती है कि कहीं पे कोई ऐसा वाकया पेश आए जो फिर कोई ऐसा रंग ले, ऐसा रूप बदल दे, जिसकी वजह से हालात फिर यकसर तब्दील हो। क्योंकि जहां चाहे मरकजी सरकार हो या यूटी इंतजामिया हो, जहां वो बेहतर हालात की बात करते हैं कि हालात बेहतर हुए हैं, हो रहे हैं, वहीं पर अगर थोड़ी सी भी चूक कहीं से हो जाए तो उसके बाद हालात बिगड़ जाए, तो सारा जो अभी तक जो बना हुआ है तो वो सारा बिगड़ सकता है, जिसको देख के ही इस तरह के इकदाम उठाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर जो अवकाफ कमेटियां हैं, जामिया मस्जिद की जो इंतजामिया है, तो उन्होंने काफी इस पे इसकी मजम्मत की है कि इस तरह की जो डील है या इस तरह का जो इसका जो नमाज ईद जो है जामिया मस्जिद में अंजाम न दिया जाना, उस पर उन्होंने काफी तनकीद की है और कहा है कि इस तरह से जो है ये जो लोगों को इस जामिया मस्जिद में नमाज ईद इजाजत न देना, उसे वो काफी खफा है। लेकिन यही वो सूरत हाल है जिसको शायद बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि तवारीखी जामिया मस्जिद है और सभी लोगों की नजरें होती है, चाहे वो ईदगाह श्रीनगर हो, चाहे जामिया मस्जिद श्रीनगर हो, तो क्योंकि मरकज है। और जब यहाँ पे ठीक तरह से बेहतर माहौल में नमाज ईद हो, नमाज जुमा हो, तो जाहिर सी बात है हालात मजीद बेहतर देखने को मिलेंगे। लेकिन शायद जो मैंने कहा कि तहफुजात है, और इसी वजह से कुछ ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिससे फिर जो वहाँ की अवकाफ कमेटी है वो इस पर नाराज होती है। तो यही वजह है कि अभी जो है हम कह सकते हैं कि शायद
अभी भी सूरत हाल ऐसी इंतजामिया को देखने को नहीं मिल रही है, दिखाई नहीं दे रही है जिससे उनको लगे कि हालात इतने बेहतर है कि सब कुछ खुला छोड़ दिया जाए। ये यहाँ पे सवालिया निशान है। अगर जो यहाँ के अमन अमान की बात करें तो वही जो मौसमी हालात की अगर बात करें, आज मौसम ने काफी कई इलाकों में करवट बदली, कहीं पे काफी पेड़ गिराए, इस तरह मूसलाधार बारिश हुई और तालाबारी हुई और फसलों को नुकसान पहुंचा। और इसकी वजह से जो नमाज ईद की टाइमिंग थी उसमें भी कई एक मुकामात पर काफी असर पड़ा, जिसकी वजह से ईदगाहों के बजाय फिर मस्जिदों में ही नमाज ईद को अदा किया गया। चाहे शुमाली कश्मीर की अगर बात करें, वहां पे काफी सूरत हाल अबतर हुई इस शदीद बारिश की वजह से, और जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में भी इस तरह की सूरत हाल देखने को मिली, जिसकी वजह से टाइमिंग में फिर बदल करना पड़ा। और बहुत जल्द जो है इस जो नमाज ईद की जो तकारीब है इनको मुकम्मल करना पड़ा, क्योंकि मौसम ने इजाजत इस तरह की नहीं दी। दूसरी जानब अगर सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी बेहद चौकस रखी गई थी हर जगह पे, हर नुक्कड़ पे, हर जगह, ताकि अमन अमान की सूरत हाल जो है वो बेहतर दिखाई दे, और दिखाई दे क्या बल्कि बेहतर लगे। तो उस पे काफी इंतजामिया ने काम किया था, जो देखने को मिला। जम्मू कश्मीर पुलिस इसमें पेश थी और उन्होंने बिल्कुल इस पे काफी कंट्रोल रखा और अच्छे तरीके से इस दिन को निभाया। तो साथ ही ये भी कहना चाहेंगे कि ऐसे भी दिन हमने देखे हैं जब ये नमाज ईद होती थी तो इंटरनेट पे कुछ इस तरह की पाबंदी लगती थी, वो ठीक ठाक रहा, उसमें कोई परेशानी नहीं हुई। बेहतर हालात देखने को मिल रहे हैं, सूरत हाल ठीक लग रही है। लेकिन जब तक ना जामिया मस्जिद श्रीनगर में आप लोगों को, मुसलमानों को या जितने भी वहाँ लोग जाना चाहते हैं, नमाज ईद हो, नमाज जुमा हो, इसी तरह अगर बात करें ईदगाह की, जब इस तरह की ये डील दी जाएगी और लोगों को वहां जाने की खुली छूट दी जाएगी, तो शायद फिर इंतजामिया कह सकती है कि अब हालात बहुत बेहतर है, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी गई है। जो सेंटर में जो हमारे होम मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा कि कितने हजारों करोड़ इस पे हमने सर्फ किए हैं, तो जाहिर सी बात है हालात इस पे बेहतर देखने को मिल रहे हैं। अगर कहीं पे पैसा इस पे सिक्योरिटी पे गया है तो शायद इसमें बेहतरी भी लाई गई है। तो दूसरी हवाले से मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगा, चूंकि वक्त हमारे पास कम है और बहरहाल इसकी तफसीलात भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस हवाले से क्या कुछ होता है वो सभी बेहतर जानते हैं। लेकिन बहरहाल लोगों की जानिब से ये मुतालबा होता है, मेन स्ट्रीम जो लीडरान है वो अक्सर और बेशतर जब भी ईद का मौका आता है तो ये सवाल उठाते हैं और हुकूमत से पूछते हैं कि भाई जिनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं या फिर जो सियासी कैदी हैं जिनको ये कहते हैं, तो उस हवाले से उनको कम अज़ कम जो है ईद के मौके पर उनको जो है रिहा किया जाए, उनको जो है जमानत दी जाए, उनको जो है घर वालों के साथ ईद मनाने का मौका दिया जाए। क्या इस तरह की जो है सिर्फ हम इसको ये समझ सकते हैं कि एक महज एक मुतालबा रह गया है, लेकिन अमली तौर पर क्या हमको कोई खबर या इतला मिलती है कि हाँ भाई किसी को रिहा किया गया? देखिए, अभी इसको महज एक मुतालबा कहा जाएगा और एक ख्याल समझा जाएगा। अभी जो है वो लोग भी खुले तौर मतलब कहीं जा नहीं सकते हैं, जो मेन स्ट्रीम जमातों के लीडरान हैं, जो मेन स्ट्रीम जो इंतजामिया ने यहाँ पे 5 सरपंच, डीडीसी, बीडीसी, जो लोग इस इंतजामिया के हाथ पांव हैं, जो लोगों की इस वक्त के नुमाइंदे हैं, वो अभी खुले तौर बाहर नहीं जा रहे हैं। उनको भी पहले प्रोग्राम देना पड़ता है, जब उनको इजाजत मिलती है तब वो कहीं पे जाते हैं। तो यहाँ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी उनकी बात ना करें जो ऑलरेडी जो है इस लिस्ट में है कि उनकी वजह से अमन अमान को खतरा है। तो ये वजह देखने को मिली है कि जब जिस तरह मैंने कहा कि स्टेप उठा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो शायद अभी तहफुजात है। अगर ऐसा ना होता तो शायद इनको खुले तौर जो छोड़ा जाता और हर जगह कोई डीडीसी हो, पंच हो, सरपंच हो, अपने तौर लोगों से मिलता या सियासी हलचल जो होती तो वो देखने को मिली। वजीर आज़म साहब का दौरा था तो काफी सियासी हलचल देखने को मिली, लेकिन दौरा खत्म हुआ तो जैसे एक हवा गुब्बारे से निकल गई है, क्योंकि लगता था कि इंतखाब होने वाले हैं, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जल्दी जल्दी सब कुछ जल्दी ख्यालों में हो रहा था। लेकिन जब जमीनी सतह पे देखा जाता है चीजें फिर अपनी जगह पहुंच जाती है। तो ऐसा लगता है कि एवरी एक्शन देयर इज, ये जो है ना एक न्यूटन का लॉ है, तो उसी पे अमल हो रहा है
वही अमल देखने को मिल रहा है कि आपने जो कहा, आपको लगता है कि मैंने इतने स्टेप आगे लिए हैं, लेकिन आप एकदम पीछे हट जाते हैं, वहीं पे पहुंच जाते हैं। ये सूरत हाल अजीब है, कई बरसों से चली आ रही है। कुल मिला के ये कह सकते हैं मरकज को बहुत सारे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, लोगों को एतमाद में लेना पड़ेगा। वो लोग जो जमीनी सतह पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो आम लोग हैं, उनको एतमाद में लेना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप इतना ही कर सकते हैं कि आप सिक्योरिटी लगा सकते हैं। कोई अंदाजा नहीं है। शबनम, एक ही मिनट में जानना चाहूंगा क्योंकि टाइम हो गया है हमारा। बरकी के हवाले से क्या सूरत हाल रही है आज? क्या मतलब बहुत सारे तयखुनात दिए गए थे, आज का दिन कैसा गुजरा? बिल्कुल, यहाँ पे इंतजामिया बहुत हद तक कामयाब हो चुकी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया बिल्कुल कामयाब हो चुकी है। सूरत हाल बिजली की है, बहुत इसमें बेहतरी आई है और शायद एक दो दिनों में बहुत इतनी बेहतरी आएगी, लोगों को ये पता चलेगा कि नहीं बिजली अब है। तो इस पे काफी काम किया गया है। वो जो अब तक सूरत हाल थी वो बहुत हद तक बेहतर हो चुकी है। ठीक है शबनम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात बताई। अस्सलाम वालेकुम।